बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद सलीम एंड वेलकम टू द नेशनल नैरेटिव। अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान को अल्लाह ताला ने फ़तह और कामयाबी दी है और अफ़गानिस्तान का कंट्रोल तालिबान ने संभाल लिया है। वो काबुल के अंदर पहुंच चुके हैं और पूरी दुनिया के अंदाज़ों, उनके तजज़ियों और उनकी रिपोर्टों, उनके बरखिलाफ़ जो फॉल ऑफ काबुल हुआ है, फॉल ऑफ काबुल बिल्कुल पीसफुल हुआ है और फॉल ऑफ काबुल ने और तालिबान के इस अमर ने फतेह मक्का की याद दोबारा ज़िंदा कर दी है कि वो पीसफुल तरीके से आए हैं। और उसके बाद तालिबान ने कुछ ऐलानात किए हैं कि अफ़गानिस्तान के अंदर आइंदा का जो सेटअप होगा वो क्या होगा, उनकी क्या हिकमत अमली है, इससे पाकिस्तान और रीजनल कंट्रीज़ और इंटरनेशनल कम्युनिटी को क्या पैगाम जाता है, इस मौजू पे आज हम बात करेंगे। तो अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें। नाज़रीन, अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान, जैसे हम कह रहे थे कि तालिबान अफ़गानिस्तान के लिए लाज़िम मलजूम है और उनकी फतह यकीनी है, क्योंकि 20 साल से वो कोशिश कर रहे थे और इस कोशिश काविश में उनका जो तयक्कुन था, उनका जो तवक्कुल था, वो अल्लाह बारी ताला की ज़ात पर था, क्योंकि वो दुनिया की इतनी बड़ी ताकत से लड़ रहे थे। और अभी जब वो कामयाब हो चुके हैं तो इन्होंने पूरी दुनिया के अंदाज़ों को गलत साबित कर दिया, क्योंकि पूरी दुनिया कह रही थी कि अफ़गान जो है ना, तालिबान और अफ़गान नेशनल आर्मी ये बाहम दस्तों गिरेबा होंगे। अफ़गान मलेशियाज़ और तालिबान लड़ेंगे, अफ़गान नेशनल आर्मी और तालिबान लड़ेंगे, वॉरलॉर्ड्स और तालिबान लड़ेंगे और दोबारा से जो अफ़गानिस्तान है ना, इसके अंदर खून की होली खेली जाएगी। लेकिन तालिबान ने जैसे अपनी मिलिट्री स्ट्रेटजी से पूरी दुनिया के सबसे बड़े मिलिट्री स्ट्रेटजिस्ट को फेल कर दिया, पूरी दुनिया की जहां उन्होंने मिलिट्री माइट को फेल कर दिया, इसी तरह उन्होंने उनके सारे के सारे अंदाज़ों को भी इधर फेल कर दिया है। और उनके अंदाज़ों, उनके तजज़ियों, उनके तजुर्बों के ख़िलाफ़ उन्होंने अफ़गानिस्तान के अंदर पीस का जो बोल बाला कर दिया है। और दुनिया कह रही थी कि ये आपस में लड़ते लड़ते कई साल ये इनका टाइम लग जाएगा, लेकिन नहीं, वो इतने भी ना बलद और ना समझ नहीं है। उनको पता है कि अगर इधर लड़ाई मार कुटाई होगी तो इससे ना अफ़गानिस्तान को फ़ायदा है, ना पाकिस्तान को फ़ायदा है, और ना ही मुसलमानों को, ना ही जिहाद का फ़ायदा है, और ना ही शरीयत का, ना ही इमारात इस्लामी का, यानी हर चीज़ को नुकसान है अगर वो आपस में लड़ते झगड़ते रहे। तो वो बहुत ही पीसफुल तरीके से आए। और ज़बीला मुजाहिद जो तर्जमान है अफ़गानी तालिबान के, उन्होंने कहा है कि तमाम सफारत खानों की सिक्योरिटी जो है ना, उसको हम इंश्योर करेंगे और किसी को कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। और तालिबान ने अफ़गानिस्तान के कैपिटल के अंदर आते हुए आम माफ़ी का ऐलान कर दिया है। ये इंतहाई खुशी की बात है। और ये जो बात है, इन्होंने इस्लामी जो तारीख़ है और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसवा है, उसको मद्देनज़र रखते हुए, फ़तह मक्का के मौके को सामने रखते हुए इस चीज़ का ऐलान किया है। तो ये बहुत ही खुशाइन बात है। और इनका जो नॉन वायलेंट अफ़गानिस्तान के कैपिटल के अंदर आना है, ये जाहिर करता है कि ये पीसफुल लोग थे। 9/11 के टाइम भी ये पीसफुल लोग हैं। ये तो बीच में जो दंगा फसाद हुआ है, लड़ाई मार कुटाई हुई है, ये तो इंटरनेशनल जो गुंडे थे वो आए थे, वो इनसे उलझे हैं। तो इन्होंने अपने सेल्फ डिफेंस के अंदर और अपने मुल्क को फॉरेन ऑक्यूपाइड फोर्सेस के कब्जे से वागजार कराने के लिए इतनी कोशिश काविश की है। और तालिबान ने किसी तरह की लूट मार नहीं की कैपिटल के अंदर दाखिल होते काबुल के अंदर, और ना ही उन्होंने कोई नुकसान किया है। ये ऐसे फालतू बातें हैं कि जी ख़वातीन से निकाह की बातें आ रही हैं। भाई वो पहले भी तो पूरे अफ़गानिस्तान के अंदर रह रहे थे, इस तरह की वो क्यों बात करेंगे? ये सारा फॉल्स प्रोपेगेंडा है, उसी तरह का फॉल्स प्रोपेगेंडा है जैसे 3 दिन पहले कह रहे थे कि वो जो जहाज़ हैं अमेरिका के, वो आके हिट कर रहे हैं अफ़गानी तालिबान को। ये उसी तरह का प्रोपेगेंडा है। तो उसके अलावा जो बड़ी हाई जो वो कोऑर्डिनेशन काउंसिल है, जिसके अंदर हामिद कारज़ई और डॉक्टर अब्दुल्ला और गुलबदीन हिकमतयार, ये लोग शरीक है, ताकि एक पीसफुल ट्रांसफ़र ऑफ पावर हो, लड़ाई ना हो, और इंशाल्लाह लड़ाई नहीं होगी। और मैं तो ये कहता हूँ बहुत ही अच्छा इकदाम किया है। अशरफ गनी भी भाग गया इधर से, अल्हम्दुलिल्लाह मुहिब भी इधर से दौड़ लगा गया है, सारे लोग अफ़गानिस्तान के अंदर से चले गए हैं। तो इसमें भी अफ़गानियों की ये भलाई है। और तालिबान का जो है अल्लाह ताला ने रोब कायम रखा, और अल्लाह ताला मोमिनों के रोब कायम रखता है, और ये अल्लाह ताला की सिफ़त है।
मैं एक आपको बात बता दूं नाजरीन, देखें ये सारी दुनिया कहती कि 6 महीने चलेगा, कभी अमेरिकन CIA कहती थी कि ये 6 महीने तक काबुल का फॉल होगा, कभी 3 महीने तक होगा। मुख्तलिफ दुनिया के मुख्तलिफ इसके ऊपर तजज़िये थे, लेकिन तालिबान का तजज़िया ये था कि जैसे ही जो नेटो की फोर्सेस है इन्होंने विड्रॉ करना है, तो उस विड्रॉल के बाद हमने बिल्कुल with the lightning speed will head towards the capital Kabul, and they did it, and they proved themselves that they were right in their decision and assessment, and all other people, the international military strategists, they were wrong and they were miscalculating the situation. Afghan Taliban, they were military genius and they have proved themselves. ये मामला इस तरह है कि आज का जो तालिबान अफ़गानिस्तान है ये पीसफुल तरीके से तालिबान की झोली में चला गया है, और इससे अल्लाह ताला ने जिहाद की जो एक बरकत थी, ताकत थी, कुव्वत थी, उसको भी इस्टेब्लिश किया है। और जितनी ये ताकतें थी कि तालिबान आके वो सारा दंगा फसाद करेंगे, उनको भी मुंह की खानी पड़ी है। और ये जो सफ़र था, एक और बात बता दूँ नाजरीन, ये था अफ़गानिस्तान वंस अगेन ग्रेवयार्ड ऑफ द सुपर पावर्स साबित हुआ है। जैसे 170 साल पहले इन्होंने गलती की थी ब्रिटेन्स ने, वो भी इधर जो है वो दफन हुए, उनकी भी इधर कब्रें बनी, खून निकला जो इनको ऑक्यूपाई करने आते थे। और उसके बाद रशियंस आए, उसके बाद ये अमेरिकन आए। ये बेसिकली पहले एनिमी को आने देते हैं, ट्रैप करते हैं, और ट्रैप करके बाद में तसल्ली से उनकी धुलाई करते हैं, और वो फिर जब इधर से निकलते हैं तो वो फिर अपनी नस्लों को बताते हैं कि ये ऐसे लोग हैं, इनसे आपने नाजायज़ लड़ाई नहीं करनी, आप नाजायज़ लड़ाई करेंगे तो जो खून है वो आपका मुकद्दर है। और अब की बार अल्लाह ताला का ये करम हुआ है कि पीसफुल तरीके से, जो सबसे इम्पोर्टेंट बात थी, और इसमें पाकिस्तान के लिए भी बहुत ही क्या कहते हैं कि एक खुशी की बात है कि इनके कुछ हाई पावर लोग मीर रहमान रहमानी जिरगे की सूरत में इधर पाकिस्तान के अंदर भी आए हुए हैं, ताकि अभी जो फ्यूचर का जो एक सेटअप है उसके अंदर पाकिस्तान का जो रोल है वो कलीदी है, और इनसे मिल के एक पीसफुल तरीके से ये चीज़ें आगे बढ़ें। तो बहुत ही खुशी की बात है कि पीसफुल तरीके से ये फॉल ऑफ काबुल हुआ है और अफगानी तालिबान काबुल के अंदर दाखिल हुए हैं। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। अप टू नेक्स्ट टाइम, थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान जिंदाबाद।